एम्स से आप जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत अधिकारी के तौर पे कार्यरत। कुछ समय पहले ही दैनिक भास्कर नाम की एक पत्रिका है, उसने संत आसाराम जी बापू के विषय में जो बातें छापी। बापू के पास कोई नर्स गई नहीं है क्योंकि उनका एक पैनल बना हुआ था। बदनाम किया जाए, ये मीडिया का आज का रोल है। अथॉरिटी ने, एम्स अथॉरिटी ने बताया कि ऐसी कोई भी घटना घटी नहीं है। और दूसरी बात, एम्स से आप जुड़े हुए हैं। कुछ समय पहले ही दैनिक भास्कर नाम की एक पत्रिका है, उसने संत आसाराम जी बापू के विषय में जो बातें छापी। देखिए, एक कर्मचारी के ऊपर कोई आक्षेप करता है या कोई बात बताता है, उस कर्मचारी का सबसे पहला अगर कोई कर्तव्य है तो वो कर्तव्य है कि वो अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को उसको रिपोर्ट करे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करे। परंतु ऐसी कोई भी जानकारी एम्स के प्रशासन में नहीं है। उस अखबार में जिस तरीके से आया कि नर्स को बापूजी ने बोला कि आप मक्खन की तरह अच्छे लग रहे हो, ये शब्द बहुत अश्लील शब्द उसमें यूज किए गए। मैं एम्स के पीआरओ से मिला इस संबंध में कि एक प्रतिष्ठित अखबार है दैनिक भास्कर, और वो इस तरह की न्यूज़ छापे हुए हैं। मुझे ये खबर झूठी लग रही है और मुझे सत्य पता चले और समाज को भी सत्य पता चले, इसके लिए क्या प्रोसेस है। तो रिप्रेजेंटेशन देने के बाद में जब कार्रवाई की प्रक्रिया चली, टीम बैठी एम्स की, और उन्होंने जब उत्तर दिया, उन्होंने जब जवाब दिया, तो उन अथॉरिटी ने, एम्स अथॉरिटी ने बताया कि ऐसी कोई भी घटना घटी नहीं है। और दूसरी बात महोदय, बापू कभी बटर और मक्खन खाते ही नहीं। बापू तो क्या, बापू के साधक भी नहीं खाते। तो बापू कैसे बोल सकते हैं किसी नर्स को कि बटर मक्खन के जैसी लगती हो या बटर मक्खन मुझे चाहिए? नहीं बोल सकते। और चलो ये बात देखी भी जाए तो जो जांच बनी और जांच कमेटी ने जो हमें उत्तर दिया, उसमें साफ कहा है कि ऐसी कोई घटना तो घटी नहीं है। बापू के पास कोई नर्स गई नहीं है क्योंकि उनका एक पैनल बना हुआ था। वो उपचार के लिए नहीं आए थे, वो एक टेस्ट के लिए आए थे। उस टेस्ट के लिए ही उनको जाया गया। और बापू के पाने की और उस समय नाश्ते की व्यवस्था जो वो तो आश्रम से की गई थी। तो कोई कैसे जा सकता है? देखो, मीडिया का रोल बापू के केस में एकदम नेगेटिव है। बापू के सेवा कार्यों को दिखाना नहीं है। समाज में एक संत को किस तरह से बदनाम किया जाए और साधकों को जो आपसी बहुत मजबूती के साथ खड़े होते रहते हैं, उनको किस तरह से बिखराव किया जाए, ये उनका षड्यंत्र है। और इस संत और शिष्य की परंपराओं को पूरे विश्व में किस तरह से बदनाम किया जाए, ये मीडिया का आज का रोल है। जब से बापू को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है, हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने की, धर्मांतरण की प्रक्रिया अधिक मात्रा में बढ़ी हुई है। ये सरकार को भी सोचना चाहिए। इस बारे में समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों को भी सोचना चाहिए। इस बारे में हमारे साधु संत और अखाड़ों को भी सोचना चाहिए कि बापू को जेल में डालने से हमारा समाज किस ओर जा रहा है। आप मेडिकल की भाषा अच्छे से समझते हैं। जोधपुर में बोला गया उनको कि आप जोधपुर में जो आयुर्वेदिक दवाखाना है उसको इस्तेमाल करिए। जो जोधपुर एक छोटी सी जगह है, वहाँ का आयुर्वेदिक सेंटर क्या उन बीमारियों का इलाज कर सकता है? आपको हंसी इसमें आएगी कि आप देखिए, कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी दवाई किसी भी प्रकार की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ उस गांव का, शहर का, उस देश का टेम्परेचर्स, इसके ऊपर उसके शरीर पर क्या प्रभाव होता है, वैसा डिपेंड होता है। दिल्ली का हवामान और नॉर्थ ईस्ट के हवामान में बहुत फ़र्क है। जोधपुर के हवामान में और केरल के हवामान में बहुत फ़र्क है। अगर जोधपुर में अगर कोई ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेदिक भी, तो भी वो शरीर एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। बापू केरल इसलिए पसंद कर रही है, आप बोल रहे हैं, वो भी उनका मूलभूत अधिकार है कि केरल में वैसा वातावरण मिलता है, केरल में वैसी ट्रीटमेंट की व्यवस्था है और उनका शरीर उस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसा उनका अधिकार है। जोधपुर का जो तापमान है, जोधपुर का जो शहर है, वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, चाहे उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे दीजिए आप, ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी वो शरीर तो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो तापमान होता है, वहाँ का शरीर का जो वहाँ जो वातावरण होता है, उस वातावरण भी तो सुटेबल बैठना चाहिए। बापू जानते हैं कि आयुर्वेदिक की महिमा कितनी है। बापू को पता है
कि आयुर्वेदिक से शरीर की नहीं अपितु मानस की भी कितनी शुद्धिकरण होती है, वो जानते हैं। और मेरा ये मूलभूत अधिकार है कि मुझे कैसी ट्रीटमेंट चाहिए। बापू का एक मूलभूत अधिकार है कि उनको जो ट्रीटमेंट चाहिए, उनका शरीर जो एक्सेप्ट कर सकता है वो ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए। और इसके लिए तो बाकायदा मंत्रालय बना